अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस गिवन हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपको पता है मैट्रिसेस वाला चैप्टर है। तो ये दो मैट्रिसेस गिवन है, यानी कि राउंड ब्रैकेट में इनको इनक्लोज किया गया है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इनका जो यानी कि एक मैट्रिक्स में आंसर आएगा उसको फिर हम इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो पार्ट 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसके सोल्यूशन में हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, यानी कि जो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो इसके सेम उसी जगह वाले एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। अब 0 प्लस 2, नेक्स्ट 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। तो ये साथ में ये वाला मैट्रिक्स जो है ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि इसको अभी हम ऐड नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड करेंगे जी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 1 प्लस 0, इट्स क्वाइट ईजी 1, और यहाँ पे 0 प्लस 2, 2 आ गया, 0 प्लस 3, 3 आ गया, 1 प्लस 0, 1 आ गया। तो प्लस दिस मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये यानी कि ये हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब हम इस मैट्रिक्स को जो साथ में थर्ड गिवन मैट्रिक्स था उसके साथ ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस की बात करें तो आगे 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर आ गया। इट्स क्वाइट इजी, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। पहले वाले में क्या था कि इन दो मैट्रिसेस को पहले हमने सॉल्व करना था क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ था। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के गिर्द लगा हुआ है और इसमें हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाले में हमने ऐड किया था, यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस केस में ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको तो हम इस स्टेप में इसी तरह लिख लेंगे। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। चूंकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 माइनस 1 और 2 माइनस 1, दिस 3 माइनस 1 0, उसके बाद माइनस आएगा और 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये मैट्रिक्स तो ऐसे ही आ जाएगा। प्लस अब देखें इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था तो 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया, 2 माइनस 1 तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 तो यहाँ पे 2 आ गया, 0 माइनस 0 0 ही आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करके यानी कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। तो 1
प्लस यहाँ पे -1 है तो ये -1 आ गया। बेसिकली तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 1 प्लस, लेकिन इसके साथ साइन जो है वो माइनस का है, तो माइनस का साइन मैंने राउंड ब्रैकेट डाल के लगा दिया। अब आगे 0 प्लस 1, दिस 0 और ये 1, नेक्स्ट ये 0 और ये 2, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0। तो अब 1 प्लस वाला जो साइन है जब माइनस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये 0 आ गया। अब 0 प्लस 1 ये 1 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया। तो ये पार्ट 2 का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में जो तीनों मैट्रिसेस हैं वो रॉ मैट्रिसेस ही हैं, तो इसमें इंडिकेटेड ऑपरेशन ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स के गिर्द राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। इसमें भी इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये तो साथ में ऐसे ही आ जाएगा, प्लस इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2, फिर 0 माइनस 2 और थर्ड है 2 माइनस 2। ये मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा 2 3 1, क्योंकि ये रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 1 माइनस 2 -1, 0 माइनस 2 तो ये -2 आ गया, 2 माइनस 2 0। अब हम इन यानी कि ये दो मैट्रिसेस को सॉल्व करके तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस, अब देखिए इस एलिमेंट के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो -1 मैंने ब्रैकेट डाल के लगा दिया। अब आगे 3 प्लस, अब इसके साथ भी साइन जो है वो माइनस का है, तो मैंने राउंड ब्रैकेट डाल के माइनस का साइन भी साथ लगा दिया। नेक्स्ट है जी 1 प्लस 0, दिस 1 और ये 0। अब 2 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, और ये भी साइन प्लस का साइन माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन हो गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, और 1 प्लस 0 1। तो ये हमारा पार्ट 3 का आंसर आ गया। होपफुली आपको इन तीनों पार्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कहीं से कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।